हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है वह कोशिका कोशिका के बारे में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं और उम्मीद है कि ये श्रृंखला आपको बहुत पसंद आएगी और इसे आप अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड चाहे जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहें, टीजीटी पीजीटी, अभी लेटेस्ट में केवीएस आ रही है, तो उसके लिए भी ये खासा इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए तुरंत हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए वो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि रॉबर्ट हुक ने खोज की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई है। तो हमारे जो है एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चन से हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारा सेशन रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे आपके बीच में, प्रोकैरियोट में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? इन प्रोकैरियोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट? ऑप्शन आपके सामने है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, हम जानते हैं कि सेल हमारी टू टाइप्स की होती हैं। एक हमारी प्रोकैरियोट होती हैं और दूसरी होती हैं यूकैरियोट। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव होती है, जिसपे न्यूक्लियस वगैरह वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। और ये सब सारे जो ऑर्गेनेल्स जो डेवलप्ड होते हैं वो पाए भी जाते हैं, तो वो यूकैरियोट होते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए ऑप्शन लगाइए, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन की सीरीज कर लेते हैं, आप लोग देखते रहिए। कोशिका भित्ति रहित कोशिका पाई जाती है, मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें क्या है कि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है? तो वो हमारा स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये जो प्रोटोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरित लवक की झिल्ली होती है क्लोरोप्लास्ट। देखिए कई सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन भी है और सिंगल मेम्ब्रेन भी है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता पाई जाती है? मैक्सिमम अमाउंट में पायरुवेज, कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज है, आरयूडीपी है, कार्बोक्सिलेज एंड नन ऑफ द एबव। ऑप्शन आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा आरयूडीपी मतलब कार्बोक्सिलेज, इसकी संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग बिजली का घर है? ये तो देखिए जनरल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, अगर आप सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, सेशन का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो ऐसे गुणसूत्र का प्रकार होता है। जो 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 देखिए जो गुणसूत्र होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, उसके जो उसका लोकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि क्या है, व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द एपेक्स टिप ऑफ द क्रोमोसोम, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? वो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टिप पाया जाएगा तो टीलोसेंट्रिक। देखिए ट्रिक भी ऐसी बन जा रही है कि हमेशा याद रह जाएगा कि क्रोमोसोम के टिप पे पाया जाए तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है, कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं, हम आपको बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, क्रोमोसोम की उपस्थिति के, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर क्रोमोसोम चार प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर मध्य में सेंट्रोमियर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वी शेप्ड होता है। सब मेटासेंट्रिक, मध्य से थोड़ा सा एक और, तो हमारा यल स्ट्रक्चर का हो जाएगा।
एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर टीलोमियर के अंदर यानी कि अंदर की तरफ होता है, तो ये हमारा जे शेप्ड हो जाएगा। और जो टीलोसेंट्रिक हमारा सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर आई, मतलब इसको आई शेप्ड बोलते हैं, वो शीर्ष पर होता है। ठीक है, एक इस टाइप स्ट्रक्चर बना कर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए टीलोसेंट्रिक यानी कि टिप पर, एक्रोसेंट्रिक जे शेप, देखिए ये स्ट्रक्चर जे शेप जो स्ट्रक्चर है हमारा, देखिए यहाँ पे ये एक्रोसेंट्रिक है, और ये एल शेप्ड है जिसे सबमेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, और वी शेप्ड होता है वो मेटासेंट्रिक होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी शेप्ड क्रोमोजोम, अभी हमने आपको बताया वी शेप्ड क्रोमोजोम कहाँ पे होता है, देखिए ये ऊपर ही देख लीजिए, वी शेप्ड मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेटासेंट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमोजोम। जो टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टर्मिनल सेंट्रोमियर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो सेंट्रोमियर की जो बनावट होती है उनके प्रेजेंस और अब्सेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उनके मध्य भाग में होती है ऐसा गुणसूत्र कहलाता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जब बीच में सेंट्रोमियर रहता है मिडिल पार्ट में, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर हमारा मेटासेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमारा मेटासेंट्रिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के गुणसूत्र दुर्लभ होते हैं, मतलब क्या बहुत रेयरेस्ट केस में पाए जाते हैं, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर होता है टीलोसेंट्रिक, जिनके जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर होते हैं वो टिप पे पाए जाते हैं, तो वो टीलोसेंट्रिक होते हैं, बहुत रेयरेस्ट होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। गोल्गी काय, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स कई सारे हैं, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम हो गया, तो कई सेल ऑर्गेनिज्म, उसी में एक गोल्गी बॉडी भी है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गोल्गी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या मुख्य कार्य है, क्या है इनका मुख्य कार्य। प्रकाश निर्भर प्रकाश संश्लेषण, मतलब लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स का परिवहन है। प्रोटीन तथा शर्करा को जोड़ना भी है, इस पर तंतुओं का निर्माण है। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा कार्य फंक्शन है गोल्गी बॉडी का। तो ये स्ट्रक्चर पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद बताइए इसका कौन सा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो गोल्गी बॉडी होता है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, सेक्रीशन होता है। ठीक है, सेक्रीशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स, उनका बायो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, हार्मोन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाए, लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर, प्रोटीन के साथ उनका लिंकेज शुगर का, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शन हमने गोल्गी बॉडीज़ का रखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इनका हो जाता है सेल सिक्रीशन, ठीक है, जैव कलाओं का रूपांतरण, मतलब कि जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हार्मोन्स और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी करते हैं। एक्रोसोम, जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है उसमें एक्रोसोम होता है, उसका भी ये फॉर्मेशन करते हैं। मेनली फंक्शन इनका ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शंस इनके होते हैं जिसे आपको देखना है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रोक करके वीडियो को पॉज करके अच्छे से, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आगे बनेंगे, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो बिल्कुल हर एक लाइन से क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गोल्गी बॉडी से के फॉर्मेशन से संबंधित है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, ठीक है, यहाँ देखिए हमने बायलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर की देखिए मारामारी है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके एक या दो नंबर से रुके हुए हैं, चाहे 69,000 हो या फिर अभी TGT लेटेस्ट में हुई है 2021 की, तो वहाँ पे
काफ़ी लोगों का जो है वहाँ पे नहीं हो पाया। तो देखिए क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन निर्माण, कोशिकीय श्रवण, सेल सिक्रीशन अभी हमने आपको बताया, तो क्या इसका फंक्शन हो सकता है। ठीक है, निर्माण से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सेल सिक्रीशन। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेल सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल है। अभी हमने देखा कि ये सब काम किसके हैं, ये सब काम गोल्गी बॉडीज़ के हैं। ठीक है, ये सब काम गोल्गी बॉडीज़ के, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, गोल्गी बॉडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई है, मतलब फंक्शनल यूनिट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की एक फंक्शनल यूनिट भी है, वो क्या है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वो हमारा स्ट्रक्चर सिस्टर्नी हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा स्ट्रक्चर सिस्टर्नी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा एक गोल्गी apparatus में क्रियागत है। मतलब वही पूछने का देखिए तरीका बदल गया है, क्वेश्चन वही है, तरीका बदल गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिस्टर्नी। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शनल इकाई हमारी क्या हो जाती है, सिस्टर्नी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, जिसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं, कौन सा ऐसा कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स, तो सभी बताए गोल्गी बॉडीज़ को प्लांट्स में डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चियाज़मेटा को देखने के लिए देखिए हम जो कोशिका विभाजन होता है तो उसमें मियोसिस फर्स्ट के जितने स्ट्रक्चर है, जैसे मियोसिस की ये सब स्ट्रक्चर हैं, माइटोसिस और मियोसिस दो क्रियाएं होती है ना, दो सेल डिवीजन है, तो ये मियोसिस के पार्ट में चल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि चियाज़मेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिप्लोटीन। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के जो 5 स्ट्रक्चर होते हैं ना, हेप्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ऐसे करके 5 स्ट्रक्चर होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में, प्रोफेज जो स्टेज होता है उसमें चियाज़मेटा का कारण क्या है, आखिर क्यों होता है चियाज़मेटा। मियोसिस के जो प्रोफेज स्ट्रक्चर होते हैं उसमें मियोसिस चियाज़मेटा होता है, तो क्यों होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से चियाज़मेटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अर्धसूत्रण जो विभाजित किंतु, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्रोमैटिड ज्वाइंट टुगेदर बाय डुप्लीकेट बट अनसेपरेटेड सेंट्रोसोम आर कॉल्ड। तो जो अनसेपरेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। अभी हम लोग जानते हैं इसको, सेल डिवीजन में आपने पढ़ रखा होगा या पढ़ेंगे भी, तो हमारा क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस चरण में सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। सेंट्रोमियर किस चरण में 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रोमियर जो एक पॉइंट होता है वहाँ पे हो जाता है, तो वो एनाफेज सेकंड में। ठीक है, एनाफेज सेकंड में, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, तो इसमें आप ये सही कर लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है, एनाफेज सेकंड, एनाफेज हो जाएगा, इसको आप सेकंड कर लीजिएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन देखिए और बताइए क्या नहीं होता है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सेग्रीगेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। अगुणित डीएनए के संदर्भ में सही अर्थों में आती है। द रिफरेंस ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कम्स एग्जैक्टली, हैप्लॉइड डीएनए कम्स एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा एनाफेज सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा हैप्लॉइड डीएनए में एनाफेज सेकंड। तो दोस्तों ये रहे हम आपके बीच में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सब आपकी प्रैक्टिस करने के ऊपर है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे, और आपका काम क्या है, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पॉज करके खुद से नोट बनाएंगे, और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।